छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद अमरेंद्र जी, आप हमारे पास आए और गौ माता नंदी महाराज को सानिध्य में रखते हुए मेरे पास आप आए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम जयशंकर दुबे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और गौ माता नंदी बाबा के लिए आजीवन समर्पित हूं। उनकी सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मुझे राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल द्वारा संसद सुल्तानपुर का नियुक्त किया गया है। मैं राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उनके द्वारा दी गई है उसकी जिम्मेदारी बड़ा निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक बड़ा पद मिला है, लेकिन पहला सवाल यही है, गौकशी की बात तो आप लोग करते हैं और आज गांव में जिस तरीके से आवारा पशु घूम रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है और किसान की पूरी खेती खत्म हो जा रही है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज के इस युग में ही गौ माता और नंदी महाराज नहीं है। इसके पूर्व भी गौ माता और नंदी महाराज भी जन्मते थे और रहते भी थे। आज का यह जो दिन है वो राजनीतिक व्यवस्था का कुप्रचार करने के लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुप्रचार करने के लिए लोग गौ माता के दुग्ध को का सेवन करके गौ माता को छोड़ देते हैं और जो पहले खिलाते थे वो खिलाने का प्रयास नहीं करते हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि पहले नंदी महाराज द्वारा बैलों के माध्यम से, नंदी महाराज के माध्यम से खेतों की जुताई की जाती थी। अब खेतों की जुताई लोग नहीं करते। ये अनप्रयोज्य के तरीके से नंदी महाराज को छोड़कर लोग गलत काम कर रहे हैं। हालांकि जहां जिस ग्राम सभाओं से, जनपद के जिन भी ग्राम सभाओं से मुझे सूचना मिलती है कि अधिकतम मात्रा में नंदी महाराज और गौमाता लोगों का नुकसान पहुंचा रही हैं, मैं खंड विकास अधिकारी से बात करके उनको गौशाला भिजवाने का प्रयास करता हूं। लेकिन इसी पे मैं आपको रोकूंगा। कई जगह ऐसा सवाल आया है कि वहां पे जब आप लोग खंड विकास अधिकारी संपर्क करते हैं तो वो लोग वहां जाके आश्वासन देते हैं और फोटो खिंचा के चले जाते हैं, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे संगठन के पास 3 नेत्र तो है नहीं। जब तक गौ सेवक द्वारा या ग्राम सभा के लोगों द्वारा यह नहीं बताया जाएगा कि मात्र भौतिक स्थल पर फोटो तक ही अधिकारी सीमित रहते हैं, तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमको सूचना मिलती है तो मैं ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के भी विरुद्ध एक योजना चलाकर उनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों से कार्रवाई कराने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन मुझे सूचना मिलने के बाद ही। एक बात और कर लेते हैं, गौकशी के मामले के बारे में आप बात कर रहे थे। गौकशी दिन ब दिन गौकशी बढ़ती ही जा रही है, सरकार के लाख प्रयास के बाद भी गौकशी आज भी बंद नहीं है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले थाना जयसिंहपुर के अंतर्गत 6 लेन पर कुछ गौ माता और नंदी महाराज को पकड़कर लोग ले जा रहे थे और वहां के थाना अध्यक्ष अनुरूप सिंह जी ने पकड़ा। उसके सापेक्ष मुकदमा लिखने का प्रयास किया गया। जहां भी इस तरीके से घटनाओं की जानकारी होती है, तत्काल प्रभाव से संगठन अपने लेटर पैड पर मुकदमा लिखाने का प्रयास करता है। अभी कल का विषय है, एक हमारा गौ सेवक रात में घर में सो रहा था, सायंकाल ही था, सो नहीं रहा था, तो वहां कुछ कसाई लोग लेके जा रहे थे, नंदी महाराज को पकड़कर बांधकर पैरों को बांध दिए थे। जब शोरगुल सुने तो वो लोग भाग लिए और नंदी महाराज को किसी पेड़ में बांध दिए। उसके द्वारा जब सूचना दी गई तो 112 की सहायता पर फोन किया गया उस बच्चे द्वारा, गौ सेवक द्वारा, लेकिन 100 डायल 112 ने कोई सहायता नहीं की। यह बड़ा दुखद रहा। तो उसने हमको सूचना दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय को, श्री बजरंग दास जी को सूचना दिया, जो हनुमानगढ़ी के माननीय पुजारी जी हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम से बात करके पुलिस की व्यवस्था मुहैया कराने का प्रयास किया। उन्होंने मुझको बताया, मैंने यशो को बताया कि आप तत्काल मौके पर पहुंचिए। हालांकि थाना अध्यक्ष ने सक्रियता दिखाते हुए मैं फोर्स मौके पर पहुंचकर नंदी महाराज को मुक्त कराया। चलिए, एक नंदी महाराज मुक्त हो गए, पता नहीं कितने नंदी महाराज ट्रक में भर भर के जा रहे हैं। उन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? देखिए, हम लोग गोपनीय तरीके से एक सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर हाईवे पर सबसे ज्यादा ये केसें हाईवे के माध्यम से की जाती हैं तो वहां हमारा एक गोपनीय दल इस तरीके से लगा हुआ है कि पुलिस के अन्य एक दल हम लोगों ने लगाया है कि अगर कोई भी ट्रक, बंद ट्रकें जा रही हैं तो उसकी फोटो बनाया जाए और पुलिस को सूचना देके आगे उसकी जांच कराई जाए। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पशुओं की व्यवस्था, उचित व्यवस्था सरकार कराने में अभी तक विफल रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह सनातन का पुरोधा है। इसके अलावा सनातन का पुरोधा कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारे सनातन के पूजा पाठ में
जितने भी दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, गौ माता का प्रयोग किया जाता है, तो हम चूंकि वो मेरी पूजनीय माँ है और यह सरकार काम बहुत ज्यादा पशुओं के लिए कर रहा है कि आप सबको टीन सेट दे रहा है, गौशाला बनाने के लिए पैसा आवंटित कर रहा है। नहीं, मैं आपकी बात काटूंगा, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो व्यवस्था है वहां से चलाई जाती है वो सिर्फ पेपर पे ही है। ऑन ग्राउंड आप जाएंगे, हम लोग कई गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड पे वो व्यवस्था किसानों को नहीं मिल पा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब तक सूचना, जहां भी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है किसानों द्वारा, अगर मुझको सूचना दी जाएगी तो ये निश्चित है कि एक बार में सबको तो गौ टीन सेट नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन गौसेट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गौसेट लोग पा रहे हैं, जो गौसेट बनाते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसानों की गलती है। लेकिन हमारी सरकार गौसेट के लिए अनवरत पैसा दे रही है, गौशालाएं बनवा रही है, गौशाला बनवा के उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है और सार्वजनिक गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें पशु नहीं लिए जाते हैं और लोगों को लौटा दिया जाता है। और वहां पे आप जाएंगे, चंद पशु आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं चारे में अगर आप बात करना चाहेंगे तो वहां जो पशुओं के लिए धन आता है उसका धन प्रधान के द्वारा अन्यत्र खर्च किया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ये सूचनाएं हमको जहां भी मिली है, इसके पहले लम्बुआ मिली थी तो मैंने सर्वे कराया था, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वहां के जो पशुपालक थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। हमको सूचना मिलेगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगर सूचना कोई नहीं देगा, हम लोग जो सर्वे करते हैं वहां उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। अगर किसान सूचना नहीं देंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सूचना देंगे तो कार्रवाई करवाऊंगा। सूचना के लिए आपसे किसान कैसे जुड़े, हमारे चैनल के माध्यम से बताइएगा। देखिए, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें। हमारा मोबाइल नंबर है 8840 28 66 27। इस नंबर को नोट कर लें और नंबर को नोट करने के बाद हमको सूचना दें। तत्काल प्रभाव से मेरे गौ सेवक, जो मेरा संरक्षक दल है, वो पहुंचकर मौके पर उनकी मदद करेगा। ये सुविधा सुल्तानपुर के लिए है या अमेठी सुल्तानपुर, दोनों के लिए? अमेठी सुल्तानपुर दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। तो आप देख सकते हैं जयशंकर दुबे जी हमारे साथ थे, और ये कहीं ना कहीं अभी गौ सांसद नियुक्त किए गए हैं सुल्तानपुर से। सनातन के लिए काम करते हैं, गौरक्षा के लिए काम करते हैं, नंदी महाराज के लिए काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, पेशे से वकील हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।